Hey guys, this is me Rabi here. This is me Azu here. We guys are back for another reaction video. तो गाइस अगर चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आजू राबी गंग को ज्वाइन कर लो। हमारा व्लॉगिंग चैनल है बाद में व्लॉग आजम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इन्होंने नहीं करना भाई, इन्होंने नहीं करना, इन्होंने नहीं करना। करेंगे। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। टाइटल तो गाइस आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, वो इंडियन एक सिटी के ऊपर है। स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है इंडिया में। हम पहले भी कर चुके हैं इसको कवर, लेकिन लेटेस्ट वीडियो 2024 की वीडियो हम लेके आए हैं। ढोलेरा स्मार्ट सिटी, आपका गुजरात का ढोलेरा स्मार्ट सिटी है। हम गिफ्ट सिटी पे भी रिव्यू दे चुके हैं, रिएक्शन दे चुके हैं, मूवी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो हम देखते हैं और एंजॉय करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका अपने देश की बनाई जाने वाली सबसे पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में, जिसे ये कहते हैं धोलेरा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे अहम ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि होने वाला है धोलेरा स्मार्ट सिटी धोलेरा। सर, जितनी भी कंपनियां आप जानते हैं, चाहे वो अपने देश की हो या विदेश की, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है। अभी तो ये दुनिया के टॉप 20 सबसे तेजी से बढ़ने वाले सिटी के अंदर आता है, और इसी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होने वाला है। मतलब ये जो जगह आप पूरा देख रहे हो, ये पूरा बंजर था, वीरान था, और इस जगह पर पूरी सिटी खड़ा कर दी। ब्राउन फील्ड होता है, जैसे कि आप फरीदाबाद ले लीजिए या फिर आप सोनीपत ले लीजिए, वो सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उस सिटी में ही और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करके वहां पर डेवलपमेंट करके और उसे फिर स्मार्ट सिटी का रूप दिया जाता है। लेकिन ये तो पूरी तरीके से वीरान था। मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने एक विजन देखा था कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी एक बनाई जाए, और फिर उसके बाद टेंडर निकाला गया ताकि इसका मास्टर प्लान बनाया जा सके। उसके बाद ब्रिटिश एक कंपनी ने इस जगह का मास्टर प्लान बनाया। फिर गुजरात की सरकार ने जो टॉप कंपनियां हैं आईटी की, जैसे कि विप्रो, आईबीएम और सिस्को, उनको इनवाइट किया। उन्होंने उनसे कहा कि आप एक प्लान बनाइए जिसके अंतर्गत ये जो सिटी बना रहे हैं, ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले तो इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम रखा ABCD, जी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर धोलेरा। और इस धोलेरा को कनेक्ट करना भी आसान है। अगर आप दिल्ली से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए बड़े आसानी से इस धोलेरा स्मार्ट सिटी में कनेक्ट कर सकते हैं। मुंबई से भी कर सकते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए, और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से धोलेरा तक डायरेक्ट एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम है, चाहे वो पोर्ट हो, रेलवे हो, या फिर आप रोड कह लीजिए, हवाई मार्ग कह लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम होंगे, चाहे वो बस हो या फिर मेट्रो हो या फिर ट्रेन हो, वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ग्रीन एनर्जी। और यहाँ पर जो आपको ये जितने भी स्ट्रीट लाइट दिख रहे हैं, या फिर आपके घरों में, आपके ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आएगा, वो भी ग्रीन एनर्जी होगा, यानी कि सोलर पार्क से आएगा डायरेक्ट आपके ऑफिस, आपके घर तक। और इस धोलेरा सिटी में एक बार फिर से आना इसलिए बनता था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। टाटा कंपनी द्वारा इस जगह पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, और वो किया गया है टाटा कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर के लिए। वैसे मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर का हब बनाने की तैयारी है इस धोलेरा सिटी को, और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये दूसरा इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर के फील्ड में। पहला वेदांता ग्रुप ने ऑलरेडी कर रखा था, और दूसरा टाटा। और टाटा इंटर की है तो भाई गेम तो बदलेगा ही, और वही सबसे बड़ा और सबसे मेजर डेवलपमेंट है इस जगह के लिए।
वाइब्रेंट गुजरात की भी बात करूं ना तो 2003 में स्टार्ट हुआ था वाइब्रेंट गुजरात, और वो तब स्टार्ट हुआ था जब मोदी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है जहां पर एक छत के नीचे ही ढेर सारी कंपनियों को बुलाओ और उनको इन्वेस्टमेंट का मौका दो अपने राज्य में। 2003 में जब स्टार्ट हुआ था और आज 20 साल बाद अगर आप देखोगे तो उसी वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के अंदर इस साल 2024 में 27 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये किसी ने कल्पना नहीं किया था। आज से 20 साल पहले तो वाकई किसी ने नहीं किया था। आज बहुत सारे स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं ये सबमिट जिसके जरिए कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं, लेकिन मोदी साहब ने वो तब किया था जब कोई सोच भी नहीं सकता था। वही इस धुलेरा स्मार्ट सिटी की अगर मैं बात करूं ना तो मोदी साहब ने सोचा था कि चलो एक ऐसा शहर बसाते हैं जो कि स्मार्ट हो, जहां पर आपको सारी फैसिलिटी मिले। यहां पर अगर स्मार्ट की अगर मैं बात करूं तो इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर आपको वायर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि सब कुछ अंडरग्राउंड है। स्ट्रीट लाइट भी अगर आप देखोगे तो ये भी स्मार्ट है। हमारे आपको वॉक करने के लिए अच्छी जगह दी गई है, साइकिलिंग के लिए अलग से ट्रैक दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे सिटी को चलाने के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी। जी हाँ, पूरा सिटी से चलेगा सर। इलेक्ट्रिक होंगे यहाँ पर जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होंगे, चाहे वो मेट्रो हो, बस हो या 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, सब कुछ ग्रीन एनर्जी से ऑपरेटेड होगा। और इसी वजह से इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को चलाने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा सोलर पार्क भी इंस्टॉल किया गया है जिसकी मदद से इस पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जा सकती है। और वैसे मैं बताऊं, आप सोचोगे कि इतनी सारी सेमीकंडक्टर की जो इससे छोटा इन्वेस्टमेंट करता है ना तो भी पूरा R&D करके आता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम और आप घर लेते हो, गाड़ी लेते हो तो सारी जगह पर रिव्यू पढ़ लेते हैं, गूगल रिव्यू पढ़ते हैं भाई, उसके बाद दोस्त से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं, सारे ओपिनियन के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये गाड़ी लेते हैं या ये घर लेते हैं, इस सोसाइटी में लेते हैं। सोचो कंपनियां कितना सारा पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो कितना R&D करती होंगी। और ऑफकोर्स कंपनी के पास तो एक पूरा R&D का विभाग ही होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जिनका काम ही होता है रिसर्च करना कि किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से कंपनी को फायदा होगा, कि कंपनी फ्यूचर को देखकर इन्वेस्ट करती है, वो आज के लिए तो नहीं करती है। और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है धुलेरा स्मार्ट सिटी में। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये है एक्टिवेशन जोन इसका, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो इसे कहते हैं रिवर फ्रंट। बहुत कमाल का व्यू है यहाँ पर। चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो, डिफेंस में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, रेसिडेंशियल हो, सब यहां पर है दोस्तों, सब के सब। और तो और इस स्मार्ट सिटी को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है जिसे कहते हैं ABCD, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा। इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं ना वो है, मतलब एक छत के नीचे इन्होंने सारे सरकारी ऑफिसेस को लाके खड़ा कर दिया है जिसकी मदद से आपको ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिल्डिंग के अंदर इनका एक कमांड सेंटर भी है जिस कमांड सेंटर के जरिए पूरे धुलेरा सिटी को कंट्रोल करेंगे। उसकी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, टेलीफोन लाइन, फाइबर केबल सब कुछ जमीन के अंदर है और सब कुछ यहीं से कंट्रोल भी होगा। प्लग एंड प्ले है, हर जगह पर कनेक्शन है। आप आइए, लैंड पैच ये रहा आपका, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कीजिए, चलिए काम स्टार्ट, बिजनेस सेटअप तैयार है। उसके बाद बिजनेस के बाद आता है रेसिडेंशियल, क्योंकि जो लोग काम करेंगे तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, उस जगह पर भी प्लग एंड प्ले सिस्टम है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी भी प्लानिंग बहुत सॉलिड करी है भाई। यहाँ पर अहमदाबाद से धुलेरा के बीच में एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और उस पर स्पीड लिमिट होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। साथ ही साथ यहाँ पर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। धुलेरा एयरपोर्ट नहीं, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल होगा वो, जिसकी मदद से आप इस धुलेरा स्मार्ट सिटी को कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और होपफुली अगले साल तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और एक्सप्रेसवे ये जो आप देख रहे हैं इसका काम तो इसी साल तक कंप्लीट हो जाएगा। 70 मीटर का रोड दिया है
जो यहाँ पर एक्टिवेशन जोन है, जहाँ पर रेसिडेंशियल नहीं है, इस जगह पर सिर्फ ये कॉमर्शियल जगह है। और रेसिडेंशियल एरिया में अगर ट्रांसपोर्ट की रोड की बात करूँ तो वो इससे भी चौड़े रोड होंगे, 70 मीटर से भी ज्यादा चौड़े होंगे, क्योंकि ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हो ये एक्टिवेशन जोन है। ये तो बनाया जा रहा है बिजनेस के लिए, क्योंकि उनको पता है रोजगार होगा तो ही बंदे आएंगे इधर। सिर्फ रेसिडेंशियल खड़ा कर दोगे तो उनको अगर जॉब करने अहमदाबाद जाना पड़ेगा तो वो इधर नहीं रहेंगे। इसी वजह से सबसे पहला जो फोकस है ना फेज 1 में, वो फोकस है कि भाई यहाँ पे कंपनियों को लाओ, इन्वेस्टमेंट करो। कंपनियां जैसे ही चालू हो गई ना, पूरा इकोसिस्टम उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जी। तो इसीलिए देख रहे हो तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनियों का हो रहा है। उसके बाद रेसिडेंशियल में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है ना धुलेरा में, तो भाई इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ये अक्षय भाई की कंपनी है ब्रोगर, जिनका मैंने लास्ट ईयर सबसे पहला एडवर्टाइज किया था, और उस वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया कि वो 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं उस पे। और अक्षय भाई का एक और नया प्रोजेक्ट आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी के पास। और इस बार जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया अक्षय भाई ने, ये है स्काई सिटी 1, और इसके पैरेलल में स्काई सिटी 2 भी है। सबसे खास बात यह है कि यहीं पे सामने देखोगे ना तो इसके पास में है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और उसी के ठीक पास में ये जो नया स्काई सिटी 1 लॉन्च किया है, जिसमें आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के। तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो और अक्षय भाई के जरिए, इनकी कंपनी के जरिए धुलेरा स्मार्ट सिटी और उसके आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जहां पर मैं खड़ा हूं इससे कुछ दूरी पर ही है इंटरचेंज, जिसकी मदद से कनेक्ट भी कर सकते हो इस अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे को, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये है स्काई सिटी 1, इसके बगल में स्काई सिटी 2। तो अगर आप धुलेरा और इस नए अपकमिंग स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, भविष्य में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इस दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो धुलेरा स्मार्ट सिटी में। क्योंकि ये हमारी आपकी कल्पना से ना सच में बहुत आगे जाने वाला है। और इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है गिफ्ट सिटी भाई। सिर्फ 15 किलोमीटर का ही एरिया है और ये देख रहे हो कमाल का गिफ्ट सिटी बनाया है जी। और बिजनेस फ्रेंडली इतनी है गुजरात की सरकार कि जहां पर गुजरात आपको पता है कि ड्राई स्टेट है, लेकिन ये जो गिफ्ट सिटी ये बना रहे हैं इसको बेसिकली आईटी और फाइनेंस हब तैयार करने वाले हैं। तो उस गिफ्ट सिटी में एक सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आ रहा था, क्योंकि आईटी ज्यादातर तो बाहर की कंपनियां हैं, तो वहां पर उनको चैलेंजेस ये आ रहे थे बाहर की कंपनियों को, क्यों ड्राई स्टेट है, लिकर अलाउड नहीं है। तो गुजरात सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी ये चेंज करी कि गिफ्ट सिटी में सिर्फ गिफ्ट सिटी का जो एरिया वहां पर इन्होंने लिकर अलाउड कर दिया। ये आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि ये सरकार इतनी फ्रेंडली है बिजनेसमैन के लिए। इसी वजह से ये जो गुजरात है ना, ये इतना आगे है और राज्यों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं ना, वो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके हक में लिए जाते हैं। और जो बिजनेस, क्योंकि उनको पता है कि रोजगार होगा तो पूरा इकोसिस्टम होगा, और उसी दिशा में ये पूरी पॉलिसी बनाते हैं। और तभी तो इस नए स्मार्ट सिटी का जन्म हुआ है, जहां पर हम और आप खड़े हैं, धुलेरा स्मार्ट सिटी। वैसे जिस रिवर फ्रंट पे मैं खड़ा हूं ना, ये सबसे कमाल का एरिया है और सबसे फेवरेट है मेरा। और इस रिवर फ्रंट की अगर बात करूं ना, तो जब मोदी साहब ने अनाउंस किया था ना कि धुलेरा में हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतना कमाल का ये रिवर फ्रंट दिखेगा जो कि आज दिख रहा है। तो सच बता रहा हूँ, ये धुलेरा स्मार्ट सिटी भी उतना ही कमाल का दिखेगा, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए गिफ्ट सिटी बना रखा भाई, वो तो सिर्फ 15 किलोमीटर का एरिया है। ये सोचो 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होने वाला है। कमाल होगा ये सच में। और वैसे भी कमाल का दिखता है अभी भी, यकीन मानो। और अगले 2-3 सालों में ये गेम बदलेगा इसका, क्योंकि जैसे ही एक्सप्रेसवे बन गया ना इस साल तक, उसके बाद और भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया ना, फिर तो भाई और भी डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कर दो भाई राइट टाइम में, क्योंकि बहुत लोगों को इसने रिटर्न दिया है धुलेरा ने, और आने वाले वक्त में भी देगा ही। ये जगह इतनी फेमस हो गई है कि लोग यहाँ आके सेल्फी लेते हैं भाई। देख रहे हो, लोग फोटो सेशन करा रहे हैं, जबकि ये जगह वैसे वीरान होती थी। लेकिन आज देखो, एक मस्त जगह क्रिएट कर दी है मोदी साहब ने।
स्मार्ट सिटी में वाइब्रेंट गुजरात में इन्वेस्टमेंट जो हुए हैं उसमें से एक और है जो कि हुआ है 3800 करोड़ का। ये जो कंपनी है ये एनर्जी सेक्टर में काम करती है और ये सोलर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेंगे यहाँ पर, और मार्च 2025 तक इनका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस एक इन्वेस्टमेंट से 1600 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर पॉलीकैब जो वायर कंपनी है उनका भी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लैंड उनको अलॉट हो चुका है, और साथ ही साथ एक जापानीज कंपनी है जो कि अपना 4 स्टार होटल यहाँ पर बनाने जा रही है, उसको भी जमीन अलॉट कर दिया जा चुका है। सो ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, और सबसे टॉप पे टाटा है भाई। और टाटा जहां भी एंटर करती है ना गेम तो बदल जाता है भाई। गुजरात में ऐसा पहले भी हो चुका है और आज धुलेरा में होने वाला है। देख लो अभी गेम बदलेगा इस जगह का और भी, और ये मैं आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि हम और आप तब तक इसके वीडियो को देखेंगे जब तक ये स्मार्ट सिटी बन नहीं जाती है। और मेरे को इस स्मार्ट सिटी से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि मेरी उम्मीदों पर ये खरा उतरेगा, क्योंकि ये गुजरात है और यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ ना तो उसमें भी आपको जंप देखने को मिलेगा। अब हर वो कंपनी चाहे वो कमर्शियल में डील करती हो या रेसिडेंशियल में डील करती हो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको भी धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ब्रोगढ़ जो कि अक्षय भाई की कंपनी है इसके जरिए धुलेरा और उसके आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त पे वाकई में एक नया शहर बन रहा है। धुलेरा स्मार्ट सिटी, और हमने पहले भी वीडियोस की हुई आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये एक अपडेट थी, लेटेस्ट वीडियो थी, और उसमें और जब भी देखते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में सुनते हैं और देखते हैं ना, हमें और चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती हैं। जैसे कि सोलर पार्क रखा गया, पूरा एक सोलर पार्क धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए बनाया गया है, ताकि वहाँ पे सिर्फ ग्रीन एनर्जी यूज की जाएगी, सिर्फ सोलर एनर्जी यूज की जाएगी, कोई भी दूसरी थर्मल एनर्जी या कार्बन वाली कोई एनर्जी कोई यूज नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी यूज की जाएगी, ग्रीन एनर्जी यूज की जाएगी। और एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज थी कि ये इसका जो एरिया है वो 902 या 920 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, या इतना बड़ा एरिया है कि कहते हैं कि न्यू दिल्ली से जो दिल्ली है उससे बड़ा है एरिया इसका। तो इतना बड़ा एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, इसके अंदर जी-पॉन बिछाया जाएगा, फाइबर टू द होम होगी, और हर तरह की फैसिलिटी और हर तरह की अम्यूनिटी दी जा रही है। और इसके अंदर ये होगा कि जो रिवर फ्रंट भी दिया, कि कहते हैं कि ड्राई स्टेट की वजह से भी इन्होंने रिवर फ्रंट इनका दिया इनको, और बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। और जो ये फ्यूचर जो देख रहे हैं ना, ये लोगों के इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी बताया कि बहुत ज्यादा टाइम गोल्डन चांस लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दे के जाएगी, बिकॉज ये फ्यूचर है इंडिया का। और वैसे भी यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करी, जैसे टाटा आ रही है और भी कंपनी का जिक्र किया गया है, टाटा सिस्को, और ये तो कंसल्टेंट्स है ना जिन्होंने क्या प्लान किया है इसके बारे में, और पूरा एक कि हर तरह की फैसिलिटी इम्यूनिटी टू बंदे के इंसान को मिलनी चाहिए जो वहाँ पर रहेंगे आके। और ये बहुत बड़ा सिटी बनने जा रहा है, ग्रीन सिटी है, अंदर कह रहे हैं जो व्हीकल्स चलेंगी, जो भी काम होगा सब ग्रीन एनर्जी यूज होगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और मैं ये सोच रही थी कि वो जो इन्होंने वो बहुत अच्छा किया, वो जो ABCD बनाया है जिसके अंदर हर चीज वहीं से ऑपरेट होगी, एक ही ऑफिस बनाया जिसमें हर तरह की जो ऑफिस है गवर्नमेंट के उसी में होंगे। हाँ, आपको कहीं जगह जगह जाकर जलील होना पड़ेगा, आपको एक ही जगह पर हर चीज मिल जाएगी, जो भी आगे काम शाम होंगे वो सारे वहीं जाएं, वहीं से करें और मामला खत्म। सो वी रियली एंजॉयड वॉचिंग धुलेरा सिटी। सिटी एक एग्जांपल है, समझ ले एक सैंपल है, और ये एक प्रॉपर उसका सिटी सिर्फ 15 किलोमीटर में बन रही है, और ये 920 किलोमीटर के मतलब के उन्होंने सिर्फ एक सैंपल के तौर पर और एक और ब्रांड्स और बिजनेसेस एक और अच्छी चीज देखने को मिली मुझे कि ये एक सिटी जो नया बनाया जा रहा है, तो दिल्ली से मुंबई से एक्सप्रेस वे भी कनेक्ट की जा रही है, अहमदाबाद से प्रॉपर एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है जो डायरेक्ट कनेक्ट करेगी धुलेरा से, और एक डेडिकेटेड एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है धुलेरा स्मार्ट सिटी की। तो और बात एक और ये भी होगी कि ये वो भी ग्रीन एनर्जी में चलेगा। यार क्या ही लेवल की सबसे बेहतरीन इस सिटी की जो बात है ना वो ग्रीन एनर्जी वाली है, क्योंकि ये अभी तक कहीं पे देखने को मिला नहीं है, ये कुछ यूनिक और बहुत कोई नई चीज हो रही है, और आई थिंक सो कि सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद फिर बाकी जो लोग होंगे वो भी इस तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे कि ये ही आगे का फ्यूचर है, कि सोलर और ग्रीन एनर्जी इज द थिंग जो कि होनी चाहिए। सो गाइस, दिस वाज आवर वीडियो, दिस वाज आवर रिएक्शन। आई होप सो कि एंजॉय किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।